बहुत स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज आजादी के महापर्व में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दोस्तों, देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है और इन 74 सालों में देश के विकास के बारे में बात करें तो हर क्षेत्र में देश ने विकास किया है, तो फिर क्रिएटिव फील्ड कैसे छूट जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। 1913 में बॉलीवुड की शुरुआत हुई, लेकिन आजादी के बाद जो कुछ चेंजेस आए उस पर आज हम बात करेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्टर अमितेश श्रीराम जी। अमितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीपाली जी। जैसा कि आप भी एक एक्टर हैं, तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आजादी के बाद से जो बॉलीवुड में चेंजेस आए हैं वो किस तरह के रहे हैं। वैसे बात की जाए तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन समय कम होने के कारण कुछ शब्दों में बताते हैं, हम बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दादा साहेब फाल्के जी को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के जी ने 1913 में सन 1913 में हरिश्चंद्र नामक फिल्म का निर्माण किया था, जो कि मूक बधिर फिल्म थी। उसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ लोग अपने फेस एक्सप्रेशन से, हाथों से, चल फिर के ऐसे ही एक्टिंग करते थे। फिर 1931 में क्रांतिकारी दौर आया और उस समय सबसे पहली बोलती फिल्म आला मारा प्रदर्शित हुई। जी हाँ, अब 1947 के बाद से बात करते हैं कि 1949 में राज कपूर जी की फिल्म बरसात आई। बरसात बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रही। और हम भारतीय सिनेमा वालों के लिए एक सौभाग्य की बात ये थी कि फिल्म बरसात ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार स्थापित किया। जी फिर ये 40 से 50 के दशक की बीच की बात थी। अब आते हैं हम 60 से 70 के दशक की बात। 60 से 70 का दशक जो था, सुरीले नगमों का दौर था। उस समय काफी अच्छे सॉन्ग आए जो आज तक लोग गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छे रहे, बहुत हिट किए। 60 से 70 के दशक। 80 के दशक की बात करते हैं तो 80 के दशक की फिल्मों में स्त्री शोषण और जी जमींदारी का काफी ज्यादा फिल्में दिखाई गई। जमींदारी के ऊपर में और स्त्री शोषण के ऊपर में कि कैसे स्त्रियों का शोषण होता रहा और हमारे देश में किस तरह से जमींदारी की प्रतिस्पर्धा चलती रही, जी उस पे आधारित फिल्में आई। फिर 90 के दशक में आते हैं। 90 के दशक में ये वही दशक था जिसमें व्यापक बदलाव आया। 90 के दशक में फिल्में सामाजिक हित से हटकर व्यापारिक हित पर रम गई। पहले तो सामाजिक फिल्में बनती थी, लेकिन अब ये दौर बदल गया। जी 90 के दशक में दौर आ गया, व्यापारिक फिल्में होने लगी, व्यापार के लिए होने लगा। ये वही दशक था, 90 का वही दशक था जब एक्शन फिल्में आई, जब एक अकेला हीरो 100 लोगों को अकेले मार गिराता था। जी उस समय हमारे सदी के महानायक जी की काफी फिल्में सुपर डुपर हिट रही और महानायक जी को लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे और उन्हें कॉपी करते थे, अपने आप में उतार के देखते थे कि हाँ ये मैं। वो उनका पहनावा हो या उनका बोलने का अंदाज हो या चलने का, कैसे भी उठने बैठने का, वो सारी चीजें तो हमारी जो युवा पीढ़ी थी उनको बहुत फॉलो। अब बात करते हैं 1947 से अब में क्या चेंजेस है, उस समय से अब तक क्या और बदलाव आए। तब से अब तक में तकनीकी में काफी बदलाव रहा। तकनीकी में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे बात करें तो पहले जो कैमरा होता था वो काफी बड़ा होता था जी और रील पे चलता था, काफी महंगी रील्स होती थी। जब कोई एक्टर परफॉर्म करता था और रीटेक लेता था तो काफी दिक्कतें आती थी, क्योंकि महंगाई भी थी और इतनी फिल्में बनती नहीं थी। तो आज के दौर में क्या है कि आज बोले तो छोटे कैमरे होने लगे और काफी अच्छी तकनीकी हो गई है कैमरों की, बहुत अच्छे अच्छे कैमरे आने लगे हैं। आज मल्टी सेटअप्स यूज हो रहा है शूटिंग में। और मल्टी सेटअप्स के साथ साथ बात करें तो जैसे कैमरे की मैंने बात किया, तो बड़े कैमरे के साथ साथ में आप जैसे पानी में हम लोग शूट करते हैं, तो पहले जी के दौर में पानी में अगर शूट करते थे हम लोग, उस टाइम में कैमरे के लिए बहुत दिक्कतें आती थी कि अंडर वाटर हम शूट कैसे करें, शूटिंग कैसे करें। आज के दौर में गोप्रो कैमरा है जो बहुत छोटा से होता है, पानी में डाल देते हैं, कोई भी एक्टर
एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा शूट होता है। हम्म। उसी तरह ड्रोन, आज जी। की तकनीकी में ड्रोन आया, जो पहले जैसे आज हमें अपना शहर दिखाना है शूटिंग के लिए, बस मुझे ऊपर से शॉट लेना है ड्रोन के माध्यम से, हम बहुत अच्छे से फिल्मा सकते हैं, शूट ले सकते हैं कुछ चंद मिनट में। जी। लेकिन पहले के समय में क्या था कि हमें हेलीकॉप्टर से शॉट्स लेने पड़ते थे, जो कि हमारा बजट भी बढ़ता था और हमारे लिए बहुत मुश्किल भी काम था। तो इसी तरह अगर मेकअप की बात करूँ तो मेकअप आर्टिस्ट, आज हम्म। के मेकअप आर्टिस्ट की बहुत वैल्यू है, बहुत डिमांड्स है। पहले के मेकअप आर्टिस्ट में इतना डिमांड्स नहीं था और इतनी तकनीकी नहीं थी मेकअप में। हम्म। मेकअप में आज जैसे एक 16 साल के लड़के को भी अगर हमें बुढ़ा दिखाना हो तो हम इस तरह से गेटअप दे देते हैं, इस तरह से मेकअप दे देते हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता है कि ये वही 16 साल का बच्चा है या 40 से 45 साल का। जी। जबकि पहले ये चीज़ें नहीं थी। लाइट की बात करते हैं। पहले की लाइट्स में और अब की लाइट्स में बहुत फ़र्क। आज दिन में तो हम शूट करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो दिन में तो आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन रात को रात बनाने के लिए जो लाइट्स यूज़ होती हैं, उसमें आज के समय में बहुत सारी लाइट्स ऐसी हैं जिसमें बहुत नाइट इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन उस समय में तकनीकी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उतना अच्छा लाइट्स का रिज़ल्ट अच्छा नहीं था या जी। उतनी अच्छी लाइट्स नहीं थी। आज हम बात करें कि अगर हमें कहीं अब्रॉड शूट करना हो, अब्रॉड हम्म। दिखाना हो, आज हम अपने घर में या अपने स्टूडियो में बैठ के अब्रॉड को दिखा सकते हैं। वो किस पे होता है? क्रोमा पे। क्रोमा पे बैठ के हम सारी कहीं का भी कोई भी शूट ले सकते हैं। वो चाहे नदी का हो या किसी पहाड़ का हो, समुंदर का हो या अब्रॉड का कहीं का भी हो, कुछ भी दिखाना हम्म। हुआ हमें। लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था। पहले के दौर में अगर हमें कहीं शूट करना है, वो नदी दिखाना है, झरना दिखाना है या पहाड़ दिखाना है, तो हमें उस नेचुरल लोकेशन पे जाके शूट करना पड़ता था। जी। तो ये हमारी तकनीकी इस तरह से बदलाव रहा है तकनीकी। अब बात करते हैं महिलाओं का योगदान का। महिलाओं के योगदान क्या रहे हैं? जी। 1947 से अब तक। जब दादा साहब फाल्के जी ने पहली फ़िल्म अपनी की थी, हरीशचंद्र, तो उसमें जितने भी महिला किरदारों का जो भी रोल था, वो पुरुष किरदार ने निभाया था। जी। मतलब बात करें तो जो भी महिला आर्टिस्ट का जो भी काम था, वो हम्म। पुरुष कलाकार ने उस किरदार को निभाया था। और उस समय महिलाएँ हमारी ये सिनेमा को, फ़िल्म इंडस्ट्री को बड़ी हेय दृष्टि से देखती थी। महिलाएँ क्या, और भी ऐसे कई समाज थे, जो इतना अच्छा नहीं लेते थे, हमारी इस फ़िल्म इंडस्ट्री को या सिनेमा को। जी। तो दादा साहब ने पुरुष किरदार को महिला बना के अपनी फ़िल्म में काम कराया। फिर दौर बदला, समय बदला, चीज़ें बदली। लोग धीरे-धीरे जागरूक होने लगे। जागरूकता होने के साथ-साथ लोग फ़िल्म के बारे में साक्षर हुए और जब उन्होंने देखा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना नेम-फ़ेम है, तो लोगों का हम्म। अट्रैक्शन बढ़ता गया है। जहाँ पैसों के साथ-साथ नाम है, इज़्ज़त है, हर चीज़ें हैं। जी। आपको एक अलग पहचान मिलती है, अलग पहचान दिलाता है हम्म। हमारी इंडस्ट्री। तो जब लोगों को ये मिलने लगा, तो लोग और भी ज़्यादा आकर्षित होने लगे और पहले तो लोग एक मैं बात करूँ तो सिर्फ़ एक इंटरेस्ट है कि हाँ, एक बार फ़िल्म में दिख जाना है, तो उसके बाद तो ठीक है, कोई कुछ नहीं है, बस हीरो बन गए। लेकिन जी। आज का समय ये है कि लोग इसे अपना प्रोफ़ेशन बना लें। जैसे लोग डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए आईएएस, पीसीएस के लिए पढ़ाई करते हैं, एसएससी के लिए पढ़ाई करते हैं। उसी तरह आज के समय में हमारे लड़के-लड़कियाँ जो भी हैं, जो भी कलाकार बनना चाहते हैं या जो भी इस फ़ील्ड में जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, वो उसके बारे में काफ़ी बखूबी पढ़ रहे हम्म। हैं। पढ़ाई की इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ तो जैसे पुणे इंस्टीट्यूट है, एनएसडी है, ऐसे कई तरह हम्म। के इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है, सिंगिंग, डांसिंग के बारे में बताया जाता है, एक्टिंग के बारे में सिखाया जाता है, मेकअप के बारे में, लाइट्स के बारे में, सारी चीज़ें उसमें आपको सिखाया जाता है। जी। अब बात करते हैं कि सिंगिंग, डांसिंग और अपना एक्टिंग के लिए हम्म। लड़कियाँ लड़कियों का या महिलाओं का क्या योगदान रहा? आज मैं बात करूँ तो बॉलीवुड ही नहीं, हम्म। बॉलीवुड से
कहीं ज्यादा हॉलीवुड में जाके हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की महिलाएं भी बॉलीवुड में काम कर रही हैं। वो बिल्कुल। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, हम्म। डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो, हर जगह अपना मुकाम हासिल कर रही हैं और कहीं भी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। बढ़ चढ़ कर अपने काम में एकदम लोगों को कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, जी। पुरुषों को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं या बाहर के लोगों को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। एकदम बढ़ चढ़ कर बखूबी निभा रही हैं अपने किरदार को, अपने काम को। और बात करते हैं आज एक एक्टर के लिए, तो एक्टर या एक्ट्रेस जो भी हों, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आज के दौर में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर हम अपने आप को पहले से पूरी तरह प्रिपेयर नहीं रखेंगे, तो हम बहुत पीछे हो जाएँगे। जबकि पहले के समय में ये चीज़ें नहीं थी। पहले के समय में एक जो स्टार होता था, वही हीरो है, वही सब कुछ है। लेकिन आज का समय बदल गया है। आज का दौर बहुत चेंज हो गया। आज के समय में अगर हम पढ़ाई करके आ रहे हैं या सीख के आ रहे हैं, वैसे तो कला तो रग-रग में होती है, लेकिन उसको निखारने की ज़रूरत होती है। तो निखारा तभी जा सकता है जब हम कहीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी। तो देखो। कॉम्पिटिशन की बात मैं कर रहा था। जी। जी, कॉम्पिटिशन की मैं बात कर रहा था कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि आज जब एक फ़िल्म के लिए एक आर्टिस्ट को कॉल जाता है, तो 10 आर्टिस्ट आते हैं। 10 आर्टिस्ट पीछे से उनको पता चलता है, तो वो ऑडिशन देने या तो अपने आप को अपना बायोडाटा दिखाने, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, ऐसा है, वैसा। वो सारी चीज़ें बताने के लिए आते हैं। जी। एक को कॉल करने पे, और मैं तो 10 कम बोल रहा हूँ, आते तो हज़ारों में और 100 हजार। में, बिल्कुल सही ऐसा कहा लोग कर रहे आपने। हैं। लेकिन आपको बेस्ट तभी दिखना है, तभी करना है सबसे अलग, जब लोगों से हटकर काम करेंगे। जी। ठीक है? तो बिल्कुल ये अमितेश जी, पॉसिबल जिस तभी है तरह जब से आपने बताया कि कैसे चेंजेस आए 1947 के बाद जी, से लेकर अब तक, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन हमारे देश में टैलेंट भी इतना है कि वो बार बार निखर के सामने आ ही रहा है। और जिस तरह से बिल्कुल, ये सारे जो चेंजेस आए, ये आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा माध्यम रहा है जो समाज का चेहरा कहीं ना कहीं दिखाता है, और उस एकदम, चेहरे को एकदम। वो बखूबी दिखा रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा। फिलहाल अमितेश जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस जर्नी को बहुत अच्छे से हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी के साथ हमारी इस खास सीरीज आजादी के महापर्व पर इतना ही। एशिया नेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे पेज hindi.asianetnews.com को लाइक कर सकते हैं या फिर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।